बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा जी, हम लोग लेक्चर ले रहे थे चैप्टर नंबर 2 9th क्लास फिजिक्स। आज का हमारा लेक्चर है स्पीड। व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। किसी इकाई वक्त में, यूनिट का मतलब इकाई वक्त, एक खास वक्त यानी एक वक्त में किस जिस्म का तय करदा फासला उसकी स्पीड लाना है। इसको किसे स्पीड का फार्मूला क्या है? स्पीड का फार्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस स्पीड को v ज़ाहिर करते हैं अलामत से, डिस्टेंस को s से और टाइम को t से। यूनिट ऑफ स्पीड क्या है? तो हमें इन दोनों की यूनिट पता हो। डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर, अलामत क्या है? m। टाइम का यूनिट सेकंड है, अलामत क्या है? s। इसकी पावर कुछ ना हो एक होती है, पहुंचे हुए ऊपर जाके -1, तो इसका यूनिट मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। और स्पीड क्या है? इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें हमें सिंक का बताना जरूरी नहीं है। और स्पीड को हम स्पीडोमीटर से भी मालूम कर सकते हैं। स्पीडोमीटर ये अक्सर बाइक्स और गाड़ियों के ऊपर लगे होते हैं, जिससे हम मालूम करते हैं, वो हमें बताता है इतनी स्पीड है। और इतनी स्पीड का मतलब मसलन किस जिस्म की स्पीड अगर 70 किलोमीटर पर आवर है, तो हम कह सकते हैं वो 1 किलोमीटर में 70 किलोमीटर डिस्टेंस का है। और अगर किस जिस्म की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो हर 1 सेकंड में, यानी उसकी स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। अब स्पीड की एग्जाम होती है, तो आप डिस्कस कर रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? अ स्पीड इन विच बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या ऐसी स्पीड जिसमें जिस्म वक्त के मसाल को मसाल फासला तय करता है। अब इसको हम एक टेबल से वजाहत कर रहे हैं। फर्स्ट में हमारे पास एक टेबल है, दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास क्या है? टाइम। टाइम को किस कहते हैं? t से, और इसका यूनिट क्या है? सेकंड। और ये क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस को किस से करते हैं हम? s से, इसका यूनिट क्या है? मीटर। फर्स्ट में जिस्म की 10 सेकंड में वो 20 मीटर डिस्टेंस करता है, 20 सेकंड में 40 का, 30 सेकंड में 60 का, और 40 सेकंड में 80 मीटर का, जबकि 50 सेकंड में 100 मीटर का। तो आप कहोगे उसकी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है। और यूनिफॉर्म कैसे है? ये देखें, वक्त के 10 और 20 के दरमियान इंटरवल कितने का है? 10 का। 20 और 40 के दरमियान डिस्टेंस का इंटरवल कितना है? 20 का। फिर 20 और 30 के दरमियान इंटरवल 10 का, इधर 40 और 60 के दरमियान 20 का। वक्त के इंटरवल बराबर हैं, फासले के इंटरवल भी बराबर हैं। चाहे ये इंटरवल जितने ही छोटे क्यों ना हो, तो ये वाली स्पीड लाएगी यूनिफॉर्म स्पीड। अब एक होती है वेरिएबल स्पीड, वो इसका उलट कर दें। वक्त के वक्फे बराबर हो लेकिन फासले के वक्फे बराबर ना हो, फासले के वक्फे बराबर हो, वक्त के वक्फे बराबर ना हो, या दोनों आपस में बराबर ना हो, तो ये होती है वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम डिस्कस कर रहे हैं वेलोसिटी को। वो था डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम, तो इसमें सिर्फ आप डायरेक्शन का इजाफा कर देंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इन अ सर्टेन डायरेक्शन, खास इनमें तय करदा फासला वेलोसिटी कहलाता है, या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसको क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका फॉर्मूला क्या है? v के ऊपर एरो। अकेला अगर v लिखा जाएगा तो इसका मतलब होगा स्पीड। अगर v के ऊपर एरो आएगा तो इसका मतलब क्या होगा? वेलोसिटी। ये स्केलर है स्पीड, और जबकि वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। v के ऊपर एरो, और लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट को ज़ाहिर करते हैं s के ऊपर एरो या d डाल देते हैं, ओवर t। इसका भी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। अब अक्सर जिस्म की वेलोसिटी दो किस्म की होती है। एक होती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, इसे उर्दू में हम कहते हैं इब्तिदाई वेलोसिटी। इसे अलामती तौर पर ज़ाहिर करते हैं v और i को नीचे लिखते हैं। I स्टैंड फॉर इनिशियल, V स्टैंड फॉर क्या होता है? वेलोसिटी। और एक किस्म की होती है फाइनल वेलोसिटी। वो क्या होती है?
उसको ज़ाहिर करते हैं BF से आखिरी वेलोसिटी। अब न्यूमेरिकल में आप लोगों को कैसे पता चलेगा न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो ये आपको कुछ हिंट्स दिए जा रहे हैं जिसे आपने याद रखना है कि कब किस जिस्म की इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। या MCQs आ जाए बोर्ड में कि when anybody's initial velocity is 0, तो आप कहोगे when anybody, जब भी कोई जिस्म starts its motion, अपनी मोशन शुरू करे with rest या from rest से शुरू करे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। और फाइनल वेलोसिटी कब 0 होती है, जब कोई जिस्म हरकत करते हुए रुक जाए, ब्रेक लगाए या गाड़ी का इंजन खराब हो जाए तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू में आपने याद रखना है, वो बताएगा नहीं। अब एक है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, ऐसी वेलोसिटी जिसमें डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली वक्त के मसाइल वक्फों में मसावी हो। आई समझ, तो आप देखें इसमें हम टेबल यही वाला बना देंगे, इसमें एक चीज का इजाफा कर देंगे डायरेक्शन का। फर्स्ट में ये टाइम है, टाइम को किस तरह करते हैं p से, इसका यूनिट क्या होता है आमतौर पर बेसिक यूनिट सेकंड। डिस्टेंस हो गया, फासला हो गया, इसको ऐसे करते हैं, उसका बेस यूनिट मीटर है। यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्शन, क्योंकि इसमें ये वेक्टर है तो डायरेक्शन बताना जरूरी है। फर्स्ट में जिसम 10 सेकंड में 20 मीटर का फासला तय करता है ईस्ट की तरफ, 20 सेकंड में 40 मीटर का फासला तय करता है वो भी ईस्ट की तरफ, और 30 सेकंड में 60 मीटर का फासला करता है वो भी ईस्ट की तरफ, 40 सेकंड में 80 मीटर का डिस्टेंस करता है वो भी ईस्ट की तरफ, और 50 सेकंड में 100 मीटर का फासला करता है वो भी ईस्ट की तरफ। तो आप कहोगे वक्त के इंटरवल भी बराबर है, देखिए 10-20 मिनट वक्फा 10 का, 20 और 30 मिनट वक्फा 10 का, 30 10 का। इस तरह फासले वक्फे बराबर हैं, 20 और 40 मिनट वक्फा 20 का, 40 और 20 60 मिनट वक्फा 20 का, 60 और 60 मिनट वक्फा 20 का। डायरेक्शन भी सबकी सेम है, तो ये क्या ना डायरेक्शन चेंज हो रही है ना स्पीड चेंज हो रही है। तो हम इसकी तारीफ यूं भी कर सकते हैं, आप वेलोसिटी इन व्हिच डायरेक्शन एंड स्पीड विल नॉट चेंज, ऐसी वेलोसिटी जिसमें स्पीड डायरेक्शन चेंज ना हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसका उलट कर लेंगे, वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसमें क्या हो, वक्त के इंटरवल बराबर हो, डिस्टेंस के इंटरवल बराबर ना हो, या स्पीड यूनिफॉर्म हो लेकिन डायरेक्शन यूनिफॉर्म ना हो, एक ना हो, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो आप इससे रिलेटेड हम लोग एनुअल एग्जाम में बोर्ड में पूछ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन वो भी करते हैं। वो कह सकता है कि एक जिस्म यूनिफॉर्म स्पीड से दायरे में घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, तो आपको ये नहीं होगी। फर्स्ट करेंगे, देखें ये जिस्म दायरे में घूम रहा है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, ये साउथ, इसी पॉइंट पे लेते हैं। फर्स्ट है इस पॉइंट पर, ये ए पॉइंट है, जिसम हरकत कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। ये है जी फर्स्ट में बी पॉइंट, यहाँ भी 20 मीटर पर सेकंड से हरकत कर रहा है। फिर यहाँ पर आता है सर्कल में सी पॉइंट पर, यहाँ भी उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पर आ जाता है डी पॉइंट पर, यहाँ भी उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। देखें ए पर स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, बी पर स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, सी पर 20 मीटर पर सेकंड, डी पर भी। देखें हर जगह पर सर्कल में वो घूम रहा है, स्पीड चेंज नहीं कर रहा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। ए पर उसकी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट की तरफ, बी पर डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ नॉर्थ, सी की तरफ क्या है, वेस्ट, डी पॉइंट पर क्या है, साउथ। तो आप कह रहे हैं कि कह सकते हैं अ बॉडी which is moving with uniform speed in a circular path, its velocity will not be uniform, इसकी velocity uniform नहीं है, because it is changing its direction continuously, क्योंकि वो उस तरफ डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो ये एनुअल मैक्सवेल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आंसर आ गया। इसी तरह से एक क्वेश्चन है, a body is moving with uniform speed in a straight line, एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से स्ट्रेट लाइन में हरकत कर रहा है, will its velocity be uniform, क्या इसकी velocity यूनिफॉर्म होगी, आप कहोगे यस इसकी velocity यूनिफॉर्म होगी। क्यों, कि वो स्पीड भी चेंज नहीं कर रहा, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी। तो आज का हमारा लेक्चर ये था, आज हमने स्पीड टू डिस्टेंस किया, डिस्कस किया था। ये डिस्टेंस होता है किसी किस्म का यूनिट टाइम में, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका फार्मूला बताया, इसका यूनिट बताया, यूनिफॉर्म स्पीड की तारीफ की, टेबल से उसकी वजाहत की, वेलोसिटी की तारीफ की, और हमने कहा दो किस्म की वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और वेलोसिटी वेक्टर मिसाल है, यूनिट दोनों की सेम है, स्पीड और वेलोसिटी। जिस्म की टाइम वेलोसिटी कब सिफर होती है, जब कोई जिस्म हरकत करते हुए रेस्ट से हरकत शुरू करे। आखिरी वेलोसिटी कब सिफर होती है, जब कोई जिस्म हरकत करते हुए रुक जाए। फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है जिसमें स्पीड और डायरेक्शन चेंज ना हो। फिर हमने दो शॉर्ट क्वेश्चन अहम डिस्कस किए। अब हम ये एक तस्वीर की मदद से अगर आपसे कहा जाए यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में फर्क ज़ाहिर करें, या वो बच्चे जो एनुअल एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो वो मजीद इसमें ये भी इजाफा करेंगे। तो देखें, ये देखें, फर्स्ट में एक जिस्म
ए से बी की तरफ 20 किलोमीटर का डिस्टेंस करता है 1 आवर में। फिर बी से सी की तरफ 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है 2 आवर में। फिर सी से डी की तरफ डिस्टेंस कवर करता है अगेन 20 किलोमीटर का 1 आवर में। तो इस तस्वीर के मुताबिक कहता हूँ यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में फर्क है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी? VAV इज इक्वल टू S/T। तो VAV S क्या है? जितना वो चला है डिस्टेंस AB प्लस BC प्लस CD। और टोटल टाइम क्या है? ये वाला वक्त 1 घंटे में क्या था? BC वाला 2 घंटे में, CD वाला 1 घंटे। AB की वैल्यू क्या थी? 20, BC की 40 और CD अगेन 20 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 3 और 1 4। 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 20 80 होगा। 80 को 4 पर डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर। जबकि इसी तस्वीर के मुताबिक देखें उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी? VAV के ऊपर एरो, ये एरो डालेंगे, S के ऊपर एरो, S क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। वो 2 पॉइंट कौन से होते हैं? एक इनिशियल एक फाइनल। तो ये होगा उसका डिस्प्लेसमेंट, ये जिसमें मैं टिक कर रहा हूं AD। अगर AB 20 है तो CD 20 है। इस तरह BC 40 है तो AD भी क्या होगा? 40। तो ये 40 टोटल टाइम क्या था? 4। 40 को 4 पर डिवाइड करें 10 किलोमीटर पर आवर। देखें कि एक ही तस्वीर में यूनिफॉर्म स्पीड निकली है 20 किलोमीटर पर आवर, जबकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या निकली है? 10 किलोमीटर पर आवर। तो इससे हमें पता चल जाता है कि इन दोनों में फर्क है और फर्क किस चीज का है? डायरेक्शन का। एक स्केलर है, एक वेक्टर है। ये आज के हमारे लेक्चर में था और ये छोटे छोटे तरीकों में भी बेटा जी ये चीजें आप ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह आपके एनुअल बोर्ड की एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई चीज रह गई है या आपको समझ नहीं, अगेन आप मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे इनबॉक्स करें, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो। मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।